भगवान वेदव्यास जी समझाते हैं, देखो बेटा, गृहस्थ जीवन बड़ा श्रेष्ठ बताया गया है और गृहस्थ जीवन से ही 4 आश्रम बताए गए हमारे धर्मशास्त्रों में। एक है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है संन्याश्रम और चौथा है वानप्रस्थ आश्रम। 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक का जो समय है ये ब्रह्मचर्य का है, विद्या अध्ययन का है। इस समय में जिन्होंने समय का उपयोग नहीं किया, इसका जीवन व्यर्थ है। ये प्रारंभिक समय है, 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करना चाहिए। प्रथमं नार्जते विद्या, द्वितीयं नार्जते धनम, तृतीयं नार्जते पुण्यम, चतुर्थं किं करिष्यति। प्रारंभिक अवस्था में 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष की अवस्था में जिसने विद्या प्राप्त नहीं की, फिर व्यर्थ। प्रथम नार्जते विद्या, द्वितीयम नार्जते धनम। 25 वर्ष से लेकर के जो 50 वर्ष तक का जो 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, इसमें खूब धन कमाना चाहिए। द्वितीयम नार्जते धनम। और 50 वर्ष से जब 50 वर्ष पूर्ण हो जाए, फिर संसार के कार्यों को छोड़ दो, फिर संसार के चक्र में मत फंसे रहो। परंतु हम मानते कहां, अभी कहां समय हुआ है महाराज, अभी तो नातनी की शादी और देखनी है, और अभी बहू आई है उसको भी बेटा नहीं हुआ है, बेटा हो जाता फिर भजन करेंगे, फिर कीर्तन करेंगे। क्या आप बैठे ही रहोगे ऐसे? कब काल की घंटी बज जाए महाराज, कोई भरोसा है? तृतीयम नार्जते पुण्यम। तृतीय अवस्था में यदि हमने पुण्य का अर्जन नहीं किया, सत्कर्म का अर्जन नहीं किया, तो फिर चतुर्थी किम करिष्यति। फिर बुढ़ापा आ जाएगा महाराज, दांत टूट जाएंगे, आंखों में दिखाई नहीं देगा, मुंह पोपला हो जाएगा, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाएगी महाराज, शरीर में चेहरे में झुर्रियां पड़ जाएगी। फिर कब भजन करोगे? जब मृत्यु का समय सन्निकट आता है तो मौत की 3 घंटियां बजती हैं। प्यार से बोलो जय माता। पहली जब घंटी बजती है मृत्यु की, तो हमारे जो बाल हैं ना, ये बाल सफेद हो जाते हैं। ये इशारा करते हैं। और बाल भी कहां के सफेद होते हैं पता है? ये कान के पास के बाल पहले सफेद होते हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी ने जब दर्पण में अपना मुख देखा, अपना चेहरा देखा, तो चेहरा देखते ही देखा कि कानों के समीप के बाल एकदम श्वेत हो गए। लगता है अब बुढ़ापा आ गया है, अब कुछ अच्छा करना चाहिए, अब हमारी जवाबदारी, हमारी जिम्मेदारी पूर्ण हुई। अब हमें अपने पुत्र को राज्य देकर के हमें धर्म कार्य में लग जाना चाहिए, सत्कर्म में लग जाना चाहिए। परंतु हम कहां मानते हैं? बाल सफेद हुए तो क्या हुआ महाराज, बाजार का गार्नियर कहां गया? अभी वो तो पड़ा है मार्केट में, गार्नियर महाराज लगा करके और ब्लैक कर देते हैं महाराज, पहले से भी ज्यादा काले दिखे। बुढ़ापा जब आता है तो बाल सफेद हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर भाव से वर्णन किया है। श्रवण समीप भये सित के साथ, श्रवण समीप भये, श्रवण समीप भये सित के साथ, श्रवण समीप भये सित के साथ, समीप भये सित के साथ, मनहु
जरठपन अस उपदेसा, जरठपन अस उपदेसा, श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, मनहु जरठपन अस उपदेसा, मनहु जरठपन अस उपदेसा। अच्छा, एक बात ये समझ में नहीं आती, ये कान के पास के ही बाल सफेद पहले क्यों हो? मानो ये कान के पास के बाल हमारे कानों में उपदेश करते हैं कि सुनो भैया, अब समय हो गया, अब तो भजन करो, अब तो कथा सुनो, अब तो सत्संग करो, अब तो दान करो, अब तो पुण्य करो। फिर भी नहीं सुनता ये जीव, तो मौत की, मृत्यु की दूसरी घंटी बजती है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, आंखें में धुंधला पड़ जाता है। फिर भी महाराज हम लेंस लगवा लेते हैं, चश्मा लगवा लेते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता। तब मौत की तीसरी घंटी बजती है, कमर 3 जगह से महाराज टेढ़ी हो जाती है, चलना नहीं होता। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में तीर्थों की यात्रा करो, तीर्थों का दर्शन करो, पुण्य करो, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। भगवान वेद व्यास जी समझाते हैं कि देखो बेटा, गृहस्थ जीवन बंधन का कारण नहीं है। न गृहं बंधनागारं बंधने न च कारणं, मनसा यो विनिर्मुक्तो गृहस्थोऽपि विमोच्यते। गृहस्थ जीवन बंधन का कारण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में देवहूति और कपिल भगवान का जो संवाद है, उसमें देवहूति मैया कपिल भगवान को से प्रश्न करती हैं और कपिल भगवान उपदेश करते हैं कि बंधन किसका है, मुक्ति किसकी, क्या शरीर का बंधन? जो लोग शरीर को बंधन मानते हैं कि शरीर ही बंधन का कारण है, तो ध्यान देना, शरीर की 3 ही गति है। भस्मीभूतस्य देहस्य, अग्नि में जला दोगे महाराज 4 मुट्ठी राख बन जाएगा। क्रमी पिट भस्म संज्ञानतम, जमीन में गाड़ दोगे कीड़े बन जाएगा। जंगल में फेंक दो, पशुएं हिंसक जंतु खा करके विष्टा कर देना। चौथी गति नहीं। तो महाराज क्या आत्मा का बंधन, जिसे हमने देखा नहीं, उसका बंधन कैसे? आत्मा को ना तो बांधा जा सकता, ना आत्मा को पकड़ा जा सकता, ना आत्मा को हम छू सकते हैं। तो जिस वस्तु को हमने देखा नहीं, जिस वस्तु को हमने स्पर्श किया नहीं, उसका कैसा बंधन? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैन क्लेदयन्त्यापो नाशोष्यति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा तो अजर अमर है। बोले ये हमारा जो मन है, यही बंधन का कारण है। मन यदि संसार में लगेगा तो बंधन का कारण बनेगा, और यही मन यदि माँ के चरण कमलों में, माँ भगवती की भक्ति में लग जाए, तो यह मुक्ति का कारण बन जाएगा। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयम्। संसार में बंधेगा तो बंधन का कारण बनेगा, और संसार से हट करके माँ भगवती की कथा में, माँ भगवती के चरण कमलों में यदि मन लग जाए तो ये मुक्ति का कारण बन जाएगा।
जैसे एक बार